सच तो ये है कि आप कभी भी सुजल जीजू से अलग होना ही नहीं चाहते। पर आप सचमुच चारू को उसका प्यार वापस करना चाहते हैं ना, तो आप कभी आरएनजी ग्रुप ऑफ कंपनीज ज्वाइन नहीं करते। लेकिन आपने ऐसा ही किया क्योंकि इससे आपका काम भी आसान होता और लोग आप पर उंगलियां भी नहीं उठाते। चारू के एक्सीडेंट के पीछे कहीं ना कहीं आप दोनों ही जिम्मेदार हैं। बेहोशी की हालत में वो आप दोनों का ही नाम ले रही है। कशिश, सुजल प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। आज चारू की हालत सिर्फ तुम्हारे और मेरी वजह से हुई है, इसलिए अच्छा होगा कि आज के बाद हम ऐसे कभी ना मिले। मुझे समझ में नहीं आता कशिश कि हर बात के लिए, हर चीज के लिए तुम खुद को दोषी क्यों ठहराती हो। गलती और गलत फहमी दूसरों से भी तो हो सकती है, और तुम जानती हो कि हमने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन ये बात चारू नहीं जानती सुजल, और ना ही वो ये बात कभी समझेगी। जब कोई छिपी हुई सच्चाई उभर कर सामने आती है तो लोगों के लिए सही और गलत के मायने कितने बदल जाते हैं ना। ये जानने के बाद कि मैं ही सुजल हूं, चीजों का बदलना कितना मुश्किल हो गया है। ना चाहते हुए भी तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर रहूं, और ये सब कुछ जानने के बाद भी मैं जानता हूं कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। प्लीज सुजल तुम चले जाओ यहाँ से। ये तुम भी जानती हो और मैं भी कि जब भी मैं तुमसे मुंह मोड़ता हूं तुम हमेशा मेरे सामने आ खड़ी होती हो। जब भी मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश करता हूं तो मेरे सबसे नज़दीक होती हो। बिछड़ने के बाद भी, ये चेहरा बदलने के बाद भी, याददाश्त होने के बाद भी मैं एक नई जिंदगी, एक नई पहचान लेकर तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारा साथ देने, तुम्हारा साथ पाने। जब दो लोग इस तरह बार बार मिलते हैं तो इसमें कुदरत का कुछ ना कुछ इशारा तो होता है। जब दो लोग इस तरह मिलते हैं तो उनके शरीर से ज्यादा उनकी रूहें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। शायद यही वजह है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, लेकिन ना चाहते हुए भी हम आपस में बार बार टकराते हैं, खुद ब खुद। ना चाहकर मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आया और ना ही कभी तुमने मेरा इंतजार किया, लेकिन फिर भी हम मिलते हैं, और यही हमारी किस्मत है, यही कुदरत की मर्जी। विश्वास नहीं होता कि ऐसा कर सकती। अपनी खुशियों के लिए वो इस हद तक गिर सकती है, कभी सोचा भी नहीं था। खराबी कशिश में नहीं है कनन, तुम्हारी सोच में है। बाबा अब भी इतना सब हो जाने के बाद भी आप पर भरोसा करते? चारू भी मेरी बेटी है कनन, उसकी फिक्र भी सताती है मुझे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी दूसरी बेटी को नजरअंदाज कर दूं। मैं जानता हूं कि कशिश ने कोई गलती नहीं किया। चारू की इस हालत की जिम्मेदार उसकी खुद की गलतफहमी है। पापा? हाँ कनन, मैं कशिश पर पूरा विश्वास करता हूं, आंख मूंद के करता हूं, क्योंकि मेरा दिल जानता है कि कशिश कभी कोई गलती कर ही नहीं सकती, और एक बाप का दिल कभी झूठ नहीं बोलता बेटा। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, बेल पेपर्स, मेरे बाबूजी की जमानत के बेल पेपर्स। अच्छी तरह से पढ़ के देख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब मेरे बाबूजी को छोड़ दीजिए, जल्द से जल्द। पेशेंस रखिए मिस्टर कार्तिक। हवलदार, मिस्टर आलूवालिया को छोड़ दो। आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने, तेरी मेरी टिटोली टिटोली
आशिक चलिए, आपकी जमानत हो चुकी है। सुनिए, हाँ, आपकी जमानत हो चुकी है। जमानत होगी? बहुत जल्दी चेकआउट टाइम हो गया यार। हाँ? ये लिए कहाँ गया? थैंक यू। ये क्या है? ये होटल थोड़ी है जो आप मुझे टिप दे रहे हैं। आप इसे अपने पास रखिए। सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आई लाइक इट। लेकिन देखते हैं ये सेल्फ रिस्पेक्ट कब तक लास्ट करती है। बाय। ओह माय डार्लिंग, आपके लिए तो ये लीजिए हमारा कार्ड। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो हमें जरूर याद कर लीजिएगा, इस एड्रेस पे चले आइएगा। माय हार्ट इज, मेरा मतलब है माय होम इज ऑलवेज ओपन टू यू 24/7। वैसे बैठ के कॉफी पियेंगे, हमारे घर में शिमलास की सबसे बेस्ट कॉफी मिलती है। ओके बाय। कैसे हो बेटा? हाँ चलो बाबूजी। चले चलो। बाबूजी, हमें भी तो अपने साथ लेकर चलिए। Oh my baby is my namesake। भाई इनकी जमानत का क्या हुआ? बाबूजी चलिए, मैं कुछ देर में इनके लिए भी कुछ करता हूँ। कुछ देर में? नहीं नहीं, इनकी जमानत अभी होनी चाहिए। ये हमारे साथ में जाएंगे। तुम जानते हो हम इनके बगैर नहीं रह सकते। बाबूजी आप जानते हो कि इस एक रात में मैंने आपको कितना मिस किया। अरे भाई हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन तुमसे ज्यादा हमने इन दोनों को मिस किया। इसलिए इन दोनों को साथ में घर ले जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे यहाँ से। बाबूजी इसके लिए कुछ घंटे लग सकते हैं। ठीक है, एक काम करो, तुम यहीं रहो, इनकी जमानत करके इनको घर ले जाओ। तब तक बिल्कुल मत आना घर, समझे? ठीक है बाबू। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती चारू। बस अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, ताकि मैं तब भी तुम्हें क्या बताऊंगी, कैसे समझाऊंगी तुम्हें कि सुजल और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। दी, मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है, लेकिन प्लीज चिंता मत करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दी, कार्तिक ने बाबूजी को छुड़वा लिया है, अब वो जेल से बाहर आ गए। हाँ, home at last, home sweet home। You know son, जेल में सब कुछ मिल जाती है, सिर्फ घर का खाना नहीं मिलता। हाँ तो बताइए, क्या खाना बनाया हमारे लिए आपने आज? Guess what, बाबू? आपकी आने की खुशी में मैंने आपकी फेवरेट डिशेस बनाई। I mean, बनवाई हैं। हाँ यही तो मैं सोचूं, तुम अपने हाथों से कब खाना बनाने लग गई भाई? आलू के पराठे, वाव। एक बात तो बताओ, हमारे मेहमान सब कहाँ हैं? वो कुछ खाते पीते नहीं है क्या? कैसे? लो, जिस मेहमान के बारे में हम बात कर रहे थे, वो मेहमान हाजिर हो गई। हाँ? आइए आइए, कुछ नाश्ता कीजिए। इतना हैरान क्यों हो रहे हैं आप? ओह आई सी, मुझे यहाँ देख के आपको हैरानियत हो रही। यू नो, आई एम द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल पर्सन ऑन अर्थ। अरे जेल तो क्या, मंगल ग्रह पे भी छोड़ के आ जाओगे ना, हम वापस चले आएंगे। जीता जागता वन पीस। हाँ
लीजिए, आपके आशिक आ गए। Come in, young man. Come and have some breakfast. अरे भाई, हम इतना किसी से नहीं पूछते। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ आप लोग जाने वाले हैं वहाँ खाना तो क्या, नाश्ता भी नहीं मिलता। इसलिए बेहतर तो ये होगा, आइए यहाँ पे नाश्ता कीजिए, पेट भर लीजिए अपना। वेट। इससे पहले कि आप सब अलग अलग अपने इमेजिनेशन के पर उड़ाएं और वो आपस में टकराएं, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं जिस जगह की बात कर रहा हूं ना, वो है सलाखों के पीछे जेल में। अब इतना हैरान क्यों हो रहे हो? कहा था मैंने, मेरे बाबूजी से मत उलझो, फंस जाओगे। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है मैंने तुम दोनों के खिलाफ, क्योंकि चारू के एक्सीडेंट के जिम्मेदार हम लोग नहीं बल्कि तुम दोनों हो। और तुम दोनों के करीबी रिश्ते की वजह से चारू ने सुसाइड कमिट किया, और इसलिए सबूत के तौर पर मैंने वो MMS दी, पुलिस के हवाले कर दिया। इसलिए तो हम कह रहे हैं भाई, आओ नाश्ता कर लो। पता नहीं कब पुलिस आ जाए, पता नहीं कल हो ना हो। ये नाश्ता कब? लो, आ गई पुलिस। शायद आप दोनों की किस्मत में हमारे घर का खाना लिखा नहीं था। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये हैं आपके मुजरिम, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। मिस्टर सुनील अग्रवाल, मिस कशिश, बोथ आर अंडर अरेस्ट। और एक सजेशन जरूर लेते जाना, अपने फैमिली से कहना वहां पे जेल में तुम्हारे लिए बेड्स भेज देंगे। वहाँ बेड्स तो क्या, मैट्रेस भी नहीं मिलती है, कमर टूटकर हाथ में आ जाती है। अब इन छोटी छोटी बातों का तो ख्याल रखना ही पड़ता है। क्यों मिस्टर सुजल, सही कह रहा हूँ? हाँ? And you too, have fun. बहुत दुख हो रहा है मुझे उस बेचारी के लिए। अब कौन ख्याल रखेगा उस बेचारी का? सबसे ज्यादा तो ये दोनों मंडराते थे उसके पास। ओह, तुम यहां खड़ी हो? Well, enjoy yourself. हाँ कार्तिक, मैं बैडमिंटन खेलने जा रहा हूँ। सुनो, बहुत दिनों से हाथ आजमाए नहीं थे ना, हाँ? फ्रेश भी हो जाएंगे। पता नहीं इस घर का कचरा कब साफ होगा। घर को हॉस्पिटल बना के रख दिया। जो कुछ हो रहा है होना ही था। आखिर जब घर के राज कोई बाहर वाला जान जाता है तो वो तो फायदा उठाएगा ही उठाएगा। मुझे बस एक बात का दुख है कि ये सब क्या इसी वक्त होना था जब फाइनेंसर्स गिद्ध बनकर मंडरा रहे हैं। हेलो। हाँ, मैं डीके मेहरा बोल रहा हूँ, आपके कंपनी का फाइनेंसर। हाँ नमस्कार मिस्टर मेहरा। वो हम आपके पैसों का इंतजाम कर ही रहे हैं, बस थोड़े ही वक्त में हम आपका पूरा लोन चुका देंगे। देखिए, आप लोगों की तरफ से पहले भी काफी वादे हो चुके हैं, पर अब अगर जल्दी आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो हमें ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आएगी, मैं वादा करती हूँ। थैंक यू। क्या हो? और क्या, तैयार हो रहे हैं गिद्ध। फाइनेंसर्स का फोन था और तुम लोग क्या कह रहे थे कि सुजल जरूर फंड्स इकट्ठा करेगा, पैसों का इंतजाम करेगा।
लेकिन वो तो बोरी बिस्तरा बांधकर जेल में बैठा हुआ है। जेल वो अपनी मर्जी से नहीं गया है। इस वक्त उस पे वहाँ क्या बीत रही होगी? अरे क्या बीत रही होगी? वो तो खुश है, आखिर जेल में वो कशिश के साथ है। कुछ भी हो मानना ही पड़ेगा, तकदीर के बादशाह हैं वो दोनों। जेल भी गए तो इकट्ठा गए। बस सरकार ने ये नियम बनाया है ना कि महिला और मर्द एक सेल में इकट्ठा नहीं रह सकते हैं, वरना उनका रोमांस तो वहां भी चलता। वसु, अरे मुझ पर चिल्लाने से जो मुसीबत इस घर में आने वाली है वो डर कर यहाँ से भाग तो नहीं जाएगी। बेहतर होगा अगर आप सब अपनी एनर्जी इस घर को बचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढने में लगाएंगे। Think about it. हमेशा तुम ही जीतते हो। विराट, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए हारने के लिए भी तैयार हूं, मगर तुम्हें मुझे एक गिफ्ट देनी पड़ेगी। ओह यार, अरे भाई कोई खेलने के मूड में है या नहीं? रात को चलो अच्छा है, आज खेले बिना हम विनर हो गए। गलत सोच रहे हैं मैं भी हूँ यार। Great. खेलें? Can we have the bird, please? Need some help? Huh? Yeah, sure. Not from you. Hey girls, अगर मैं जीता तो मैं तुम सबको एक डायमंड नेकलेस दूंगा, और अगर मैं हार गया तुम सबको एक डायमंड रिंग दूंगा। You know what I want from you? क्या? एक छोटी सी चीज चाहिए मुझे, वो है आप लोगों का एक स्वीट सा स्माइल। Come here, give me a hand, give me a hand. Yeah. My name's Shabir Sebastian Ahluwalia. Pleased to meet you. Shall we play? Come on, Shabir! Oh yeah. टूटा तो नहीं? अरे नहीं बेबी, ऐसे नहीं टूटता। लंदन का बना हुआ, मेड इन इंग्लैंड। जस्ट एक्सक्यूज मी। हाँ, सॉरी। अरे हाँ, तुम्हें यहाँ बैडमिंटन खेलते देख मुझे याद आया, तुम्हारा भाई तो जेल में, शायद तुम्हें उसकी खबर ही ना हो। अरे भाई, बैडमिंटन खेलने से फुर्सत मिलेगी तो जाके मिलाना उसको। बिग बी जेल में? हाँ, उसका बंदोबस्त कार्तिक ने किया है। कार्तिक, माय सन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।